जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम आपको लोगों को श्री कृष्ण भगवान के द्वारा कही गई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। इच्छा होती है, कल्पना करता रहता, पर हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते, या तो हम बाइट हुए समय के स्मरण को घर कर बैठे रहते, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते, स्वागत कर सकते हैं। भविष्य तो क्या, जीवन का हर पाल जीवन से नहीं भर जाएगा। स्वयं विचार कीजिए और मनुष्यता घाट को अपने जीवन का केंद्र मान लेता, पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उसे पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे पर्वत की चोटी तक पहुंचती नहीं? वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई चुनौतियां, नई विडंबनें, नई पथ पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता। कहीं पुरानी संगीत। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वह अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं। स्वयं विचार कीजिए, पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते ही कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार की छाया, मार के भूख को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नहीं चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बाइट हुए समय के अनुभव नहीं पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन की संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, यह उनके लिए लाभ करना कहलाएगा, या पानी पहुंचाना? जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है। स्वयं विचार कीजिए, है आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियां के लिए। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मैन व्याकुल हो जाता है और मैन बन जाता है। युद्ध भूमिका का उपाय करने के लिए केवल मैन को शांत करने के लिए लेते हैं, नहीं तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मैन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में अंत मैन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता, किंतु अपने मैन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगता। स्वयं विचार कीजिएगा। निश्चय होता है हृदय, किंतु मुझसे सत्य निकल नहीं पाते। कोई भाई मैन को घर लेता है, किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना, या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या यह सत्य नहीं? यह तो केवल तथ्य, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल। किंतु कभी कभी उसे तथ्य को बोलते हुए भी भाई लगता है, तो यह सत्य क्या? हमने कभी विचार किया दूसरा नाम और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव अर्थात नहीं होता। स्वयं विचार कीजिए, जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य यह नहीं मानता, जब उसे अपने ही बाल पर विश्वास नहीं रहता, तब वह सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता, आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आज तो विश्वास है, क्या संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है? तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता, वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है कि यह संघर्ष से अधिक शक्तिशाली बनाते हैं।
ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका मैन की स्थिति जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्रा और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए, ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, यह सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मैन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बढ़ाव को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाया हुए पाठों पर संदेह जनता है, और कभी गुरु द्वारा दिया दंड मैन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? तार मैन को भटकते और मैन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मैन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार शांत करता है और मैन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है, ना ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने 2 गे और श्वास भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है। उसे गुरु के प्रति हमारा समर्पण। स्वयं विचार कीजिए,